हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आज नया साल है। तो उम्मीद करते हैं कि नया साल हम लोगों के लिए बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए। आप सब बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सो जब भी आपका ये सेशन कंप्लीट हो तो भगवान करे आप लोगों की बहुत अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगे, या आप जहां जाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर आप वहां जाएं। सो कम टू द टॉपिक, हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों की जो बात चल रही थी वो चल रही थी चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जहां पे हम अलग अलग प्लांट्स के डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि पादप की प्रारूपिक विविधता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ब्रांचिंग पैटर्न्स के बारे में। तो आज हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से ब्रांचिंग पैटर्न्स होते हैं स्टेम्स के अंदर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात करें कि कोई भी ब्रांचिंग जो होती है डिपेंड करती है प्लांट की स्पीशीज के ऊपर कि प्लांट की स्पीशीज कैसी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिपेंड करता है, इसी में सब कुछ आ गया जब मैंने स्पीशीज का ही नाम ले लिया। तो दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात करता है कि वहां पे किस प्रकार से हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो प्लांट है वो श्रब है, वो हर्ब है कि वो ट्री है, इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है ब्रांचिंग पैटर्न। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एनुअली प्लांट है या पेरिनियल प्लांट है, ठीक है, कौन सा प्लांट है, ठीक है, या बाइनियल प्लांट है, इसके ऊपर मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जब भी ब्रांचिंग होती है तो सबसे पहले अगर हम ओवरऑल बात करें कि कोई भी एक सीड जो होता है वो क्या होता है, जर्मिनेट होता है। हम लोग सबसे पहली बात क्या करते हैं कि कोई भी सीड जो होगा वो क्या होगा, जर्मिनेट होता है, ठीक है। जर्मिनेशन के बाद में नेचुरल सी चीज है, यहाँ पे जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट के बाद में एक छोटा सा प्रोसेस होता है जहां पे प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ठीक है। प्लूम्यूल्स क्या होते हैं, जहां से स्टेम निकलता है यानी कि तना निकलता है, और रेडिकल्स क्या होते हैं, जिनसे रूट निकलती है यानी कि जिनसे जड़ें निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बच्चों। जब भी अगर हम बात करें यहाँ पे कि नई ब्रांचेस बनने वाली है, क्या बनने वाली है, नई ब्रांचेस बनने वाली है, तो अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि पौधा जो प्लांट है वो जमीन में से होगा, बाद में ना पहले से ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब जब यहाँ पे ब्रांचेस इस तरह से बनती हैं कि पहले कोई एक सीड जो है वो इसमें आया, ठीक है। अच्छा, आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, छोटा सा प्लूम्यूल डेवलप हुआ। अब जब ये प्लूम्यूल डेवलप होगा तो यहाँ पे कॉन्टिनेशन में अपर साइड के अंदर एक विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम विभज्योतक कोशिकाएं बोलते हैं। इनके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम विभज्योतक कोशिकाएं बोलते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं ये रेगुलरली क्या करती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो रेगुलरली डिवाइड कर रही हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे स्टेम्स बनना पूरा शुरू होता है। स्टेम के साथ में यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं और लीफ बनना शुरू होती है। आगे बढ़ता 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 स्टेम बढ़ता जाएगा और लीव्स बनती जाएंगी, ठीक है। अब इसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारी एडवेंटिशियस वो भी निकलती हैं, बर्ड्स निकलती हैं जहां से नोड्स बनते हैं, इंटरनोड बनते हैं, और धीरे 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 पूरा जो प्लांट होता है उसमें क्या निकल आती है, ब्रांचिंग निकल आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली वो ये है कि सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनती है। उसके बाद ही यहाँ पे अलग अलग ब्रांच होनी शुरू हो जाती है, नोड्स और इंटरनोड्स बनने शुरू हो जाते हैं, और पूरा का पूरा जो एक पूरा प्रॉपर प्लांट है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ब्रांचिंग के पैटर्न्स कौन कौन से हो सकते हैं। समझिए, यूजुअली हम लोग ब्रांचिंग के पैटर्न को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला आता है आचूड़ाक्ष और दूसरा आता है लिनाक्ष।
यानी कि एक्सकरेंट टाइप, एंड सेकंड आता है डेलिक्यूसेंट। जो एक्सकरेंट टाइप वाला जो प्लांट होता है, एक्सकरेंट वाला, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही तना नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो इसकी जो मोटाई होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी कि जो बेस होता है वो कैसा होता है, एक मतलब जिसे बोले कि हमेशा बेस ही अच्छा होना चाहिए, तो इसका बेस जो होता है वो अच्छा होता है, और ये तना जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जो होता है, जब चलता जाता है तो वो बहुत ज्यादा पतला होता जाता है, ठीक है। और उससे बहुत सारी अगर हम बात करें हॉरिजेंटल क्या निकलती रहती है, ब्रांचेस निकलती रहती हैं। अब इससे क्या होगा, जो हॉरिजेंटल है उस तरह से यहाँ पे पतली पतली सी ब्रांचेस जो है वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह का जो पैटर्न होता है ब्रांचिंग का, इस पैटर्न को हम बोलते हैं अचूड़ाक्ष यानी कि एक्सकरेंट टाइप का पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे लिनाक्ष टाइप का, जिसको हम डेलिक्यूसेंट बोलते हैं, यानी कि एक ऊंचाई तक यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, एक पर्टिकुलरली जो लेंथ होगी वहां तक कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, और फिर एक साथ अनेक क्या निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे तो कई बार यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, तो धीरे धीरे ब्रांचेस निकलती जा रही हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, एक साथ बहुत सारी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी, और इसीलिए ये प्लांट जो होते हैं, इस टाइप के प्लांट ऐसे लगता है जैसे कि खुले हुए हों, ऊपर जाके और ओपन हो गए हो, ठीक है, फैले हुए हैं। तो इस तरह के प्लांट जो होते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि इनको मतलब ऐसा लगता है कि एकदम से स्टेम जो होता है वो गायब हो गया है ना, मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि स्टेम जो चल रहा था साथ साथ में वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह का पैटर्न जो होता है वो कहलाता है डेलिक्यूसेंट, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमने दो तरह के प्लांट पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई दो तरह के प्लांट अपन लोगों ने पढ़े थे, मतलब उनका जो क्रम होता है ब्रांचिंग का, एक था एक्सकरेंट टाइप और एक था आपका डेलिक्यूसेंट, ठीक है। अब बेटा होता क्या है कि जब भी शाखाएं निकलती हैं, यानी कि जब भी ब्रांचिंग होती है, तो ब्रांचिंग के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहाँ पे बर्ड्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, या फिर जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो इसको हम अक्षीय कलिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षीय कलिकाएं, जहां पे बहुत सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब आपको पता ही है कि वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसके होने की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है, ब्रांचिंग होती है। अब मैंने पहले भी एक चीज कहती हूँ और अभी भी ये चीज कहूंगी आप लोगों से कि जब भी एक नया प्लांट बनता है, यानी कि जब भी एक नया प्लांट डेवलप होता है, तो वो उसकी ब्रांचिंग का होना, उसके सीड्स का डेवलप होना, उसकी लीव्स का होना, ये उनके अब तक का अर्जित गुण है। समझ लो एक बात कि जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि अचानक से राजस्थान में ठंड होनी शुरू हो जाए, अभी हो रही है मान लिया, यानी कि अचानक से राजस्थान के अंदर ठंड होनी शुरू हो जाए तो क्या होगा, और कश्मीर में और जो भी ये आपके शिमला हैं, जितने भी हिली एरियाज हैं, और वहां पे गर्मी पड़नी शुरू हो जाए अचानक से, तो क्या होगा, धीरे धीरे पादप जो होंगे वो अपने आप को अनुकूल कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि जो यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो एकदम से पाइनस बन जाएंगे और वहां के जो प्लांट्स होंगे वो एकदम से कैक्टस बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बेटा जहां पे भी प्लांट्स रहते हैं, जो भी स्पीशीज रहती हैं, उन्होंने उस चीज को अपने पूरे जीवन काल के अंदर अर्जित किया है, यानी कि एक्वायर किया है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग ही उनके क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि एकलाक्षी यानी कि मोनोपोडियल, जिसको हम रेसिमोस पैटर्न क्या होता है। रेसिमोस पैटर्न वो पैटर्न होता है जहां पे अगर मैं ये बोलूं कि इसके अंदर एक जो एपिकल बड जो होती है, एपिकल बड क्या होती है समझ लो ना, सीड था, इससे प्लूमेल निकला, तो बेटा इसमें ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं होंगी जो डिवाइड करेंगी, ठीक है। और इसी को ही हम एपिकल बड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकल बड। और एपिकल बड जो है, यानी कि जो आपकी जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, इसको हम लोगों ने शीर्ष कलिका बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, शीर्ष कलिका। तो जो आपकी जो ये शीर्ष कलिका है, ये
लगातार क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। यानी कि पौधे के पूरे जीवन काल के अंदर, यानी कि जब तक पौधा पूरा बड़ा नहीं होगा, पूरे जीवन काल के अंदर ये जो इसकी शीर्षस्थ कलिका होती है, ये शीर्षस्थ कलिका जो होती है, ये हमेशा कैसी होती है, एक्टिव स्टेज के अंदर होती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे एक सीधा सा अक्ष बन जाता है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल, जैसे कि मान लो ये एक स्टेम है, सॉरी ये एक जमीन है, ठीक है, और ये एक स्टेम जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पोडियम स्ट्रक्चर बन जाती है, जो बिल्कुल सीधे सीधे वाला क्या करेगी, ये ग्रो करेगी, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह की ब्रांचिंग नहीं निकल रही है, यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट पड़ रही है, और ये बहुत ही एक्टिव होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमेशा ही यहाँ पे ओवरऑल ये मतलब एक ही मेन ब्रांच होती है, अलग अलग ब्रांचेस नहीं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही मेन ब्रांच होने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोडियल बोलते हैं। आई रिपीट, यहाँ पे एक ब्रांच मेन होती है, ठीक है, उससे ही सारी की सारी क्या निकलती हैं, आगे और ब्रांच निकलती हैं। यानी कि एक बेसिक जो है वो हमेशा सेम रहेगा। और ये चीज जो होती है, ये अनिश्चित काल तक, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक कैसी होती है, अनिश्चित होती है। मतलब अनिश्चित का मतलब ये है कि अनिश्चित काल तक ये सक्रिय रहती है, ठीक है। बहुत सारे टाइम तक ये जो इसकी कौन सी, मैंने कहा था आपको, एपिकल बड जो होती है, ये कैसी रहती है, एक्टिव रहती है। ठीक है। एपिकल बड एक्टिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि बहुत ही लंबे समय तक जो एपिकल बड रहेगी वो कैसी रहेगी, एक्टिव रहेगी। और उसके एक्टिव होने की वजह से, ठीक है, एपिकल बड के एक्टिव होने की वजह से सीधी सीधी एक ब्रांच निकलती जाएगी, और उसी ब्रांच से आगे क्या निकल जाएंगी, और दूसरी ब्रांचेस निकलती जाएंगी। अच्छा, इस तरह का जो पैटर्न होता है, यानी कि जो मोनोपोडियल पैटर्न होता है, ये हमेशा कौन से प्लांट्स में मिलेगा, एक्स करंट वाले में। किसमें मिलेगा, एक्स करंट वाले प्लांट के अंदर मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए, अब आता है संधिताक्ष। संधि का मतलब होता है किसी दो चीजों का जुड़ना। अब यहाँ पे यूजुअली बेटा इस चीज के अंदर ध्यान रखना थोड़ा सा, कि ये वाला जो पैटर्न होता है, इस तरह का पैटर्न कहाँ पे होता है, मान लो बहुत घने जंगल है, ठीक है, उन घने जंगलों के अंदर अगर हम बात करें कि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में धूप नहीं आ रही है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, धूप आ नहीं रही है, अब क्या करें वहां पे। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि एक ब्रांच बनी, ठीक है, फिर उसके एक यहाँ से ब्रांच बन गई, ठीक है, ये चल रहा है, ठीक है। अब उसके फिर एक यहाँ से भी ब्रांच बन गई, फिर एक यहाँ से बन गई, और एक यहाँ बनी हुई थी। यानी कि अलग अलग ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। ओवरऑल मतलब अगर हम आगे जाके देखें तो यहाँ पे इसकी ऐसे, फिर और ऐसे, और ऐसे, और ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग मतलब अपन को ऐसा लगेगा कि प्लांट जो है वो एकदम से खुल गया, और स्टेम जो होता है वो गायब हो गया। तो इस तरह का जो शाखन होता है, यानी कि जो इस तरह की जो ब्रांचिंग होती है, यानी कि शुरू से ही एपिकल बड का डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाता है। सो एपिकल बड जो है नॉट प्रॉपरली डेवलप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एपिकल, इसको हम डेवलप तो खैर नहीं कहेंगे, इसको हम लोग एक ये बोल देंगे कि इट्स इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, नॉट प्रॉपरली इन एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो एपिकल बड होती है ये प्रॉपर तरीके से अपने एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं होती है। सो यही रीजन है, यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब इसमें से भी ओवरऑल इसमें से भी जो क्या होती है, अलग अलग टाइप की क्या निकलती है, ब्रांचिंग होती है, जो बहुत मोटी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी अपने कल के वीडियो के अंदर कि इसमें भी और कितने तरह की ब्रांचिंग होती है। तो आज एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं एक बार वापस से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको एक बार रिवाइज करते हैं।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसके अंदर एक मेन ब्रांच होती है, एक्टिव होती है, एपिकल बड जो होती है, ये यूजुअली एस्करन टाइप के प्लांट्स में होता है। अच्छा, और ये किसमें होता है? ये डेलिक्यूसेंट टाइप के प्लांट्स के अंदर होता है। यहाँ पे एपिकल बड हमेशा एक बहुत ही एक्टिव स्टेज में रहती है, लेकिन यहाँ तक आते आते यानी कि इस वाली चीज में आते आते जो एपिकल बड होती है हमेशा ये इतनी एक्टिव नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे भी जब प्लांट पुराना हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो वहां पे भी जो एपिकल बड है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे एपिकल बड के प्रॉपरली एक्टिव ना होने की वजह क्या है कि वहां पे प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, और उसी की वजह से यहाँ पे अलग अलग ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से इसको हम संधिताक्ष बोलते हैं, यानी कि सिम्पोडियल बोलते हैं, यानी कि साइमोस बोलते हैं। ठीक है, कहाँ होता है ये? डेलिक्यूसेंट प्लांट्स के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। कल के वीडियो के अंदर इसके भी और टाइप पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स इसके अंदर हो सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए न्यू ईयर को। नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए आपके लिए, और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।